हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत है। और मैं योगेश कुमार आज शॉर्ट ट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें आज हम स्क्वायर रूट की और शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी थी कि स्क्वायर को कितनी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ एक दो क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं। जैसे मान के चलिए हमें करना है 37 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या करते थे, इसका लिया 3 का स्क्वायर कितना होता था 9, 7 का स्क्वायर 49, 2 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 से तो कितना आएगा 3 7 जा 21 और 2 42 और इसको ऐड कर देते थे। तो इस तरह से हम 1 से लेके जो 99 नंबर तक के जितने स्क्वायर होते थे उनको सॉल्व करते थे इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए एक और बता देते हैं, 49 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर 81, ये किया। अब 4 इंटू 9 इंटू 2 तो 4 9 जा 36, 36 2 जा 72 और एक नंबर छोड़ के पीछे से एक नंबर छोड़ देते थे, उसके बाद वैल्यू लेते थे, ऐड कर देते। 8 और 2 10, 6 और 7 13 और 1 14, 2 4 0 1। फिर मैंने उसके बाद 3 नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो उनका स्क्वायर कैसे करेंगे ये मेथड बताया था। जैसे सपोज कीजिए मुझे दे दिया जाए 127 का स्क्वायर, सपोज कीजिए मुझे ये दे दिया जाए, तो इसको करने का क्या तरीका था, हमने बेस मेथड बताया था ये कि इसका जो बेस है कहां पे ले जाना है आपको 100, ठीक है। अगर मैं 100 में प्लस 27 करता हूं तो ये कितना होता है 154 का मल्टीप्लाई कीजिए, 100 बेस है, 100 बेस का परसेंटेज कितना होता है 1 मानते हैं तो 1। अब 27 जो यहां नंबर आएगा उसका स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, 2 का 4, 7 का 49, ठीक, 2 7 जा 14, 2 जा 28 और इसको ऐड करते हैं 9 2 7 729 आ गया। इसका स्क्वायर कितना आया 729। अब केवल दो संख्या लेते हैं इधर से, हम केवल क्या करेंगे जब भी स्क्वायर की बात करते हैं तो जो दो नंबर्स होते हैं, दो डिजिट होती है एंड की, वो एज स्टेज रखते हैं 29 और ये जो 7 है ये इसमें ऐड हो जाता है जो भी इसका मल्टीप्लाई होके आता है। 5 154 और 7 161, तो इसका आंसर क्या आएगा 16129। इसका आंसर क्या आएगा 16129। अगर आपको ये मेथड नहीं करना है तो एक और हमारे पास मेथड है करने का। जैसे मान के चलिए हमें दे दिया 107 का स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, प्लस 7 कितना हुआ 114 इंटू बेस क्या है 100 का 1 रहता है, अपॉन 7 का स्क्वायर 49, तो इसका तो डायरेक्ट कर सकते हैं 1149। कितनी जल्दी हो गया है ना। और एक और तरीका होता है इसे सॉल्व करने का कि या तो इस 7 का स्क्वायर, जैसे 100 प्लस 7, समझना तरीके को, 100 प्लस 7 कितना होता है हमारा 114, सॉरी कितना होता है 107 होता है। तो अब इसी 107 में अगर मैं प्लस 7 कर दूं और इसका मल्टीप्लाई 100 से कर दूं प्लस 7 का स्क्वायर कर दूं तो जो नंबर निकल के आता है वही नंबर हमारा क्या होता है, ये होता है। जैसे ये 114 हुआ, इसका मैंने मल्टीप्लाई 100 में किया प्लस 49, तो ये मेरा यही आएगा, देखिए यही निकल के आ रहा है। तो दोनों मेथड में हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं हम कुछ अच्छे 177 का स्क्वायर। अगर मुझे 177 का स्क्वायर करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या करूंगा कि 177 में ही 77 ऐड कर दो, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है 77। चलो 77 ऐड किया, ठीक। 77 ऐड करने के बाद 100 मल्टीप्लाई से किया और 77 का स्क्वायर। अब 77 का स्क्वायर जो निकालेंगे इसी ट्रिक द्वारा निकाला जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49, वो 7 इंटू 7 49, 49 और इंटू 2 98 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 9 4 8 12, 9 9 18 9 और 5, ठीक है, इतना आ गया 5929। अब ये कितना होता है 7 7 14, 7 7 14 8 15, 2500, ये वैल्यू निकल के आई। अब इसमें ऐड कितना करना है हमें 5929, तो इससे कितना निकल के आएगा 9 2 4 9 13
131,329। अब चलो इससे ये तो निकल के आ गया, लेकिन हमें काफी मेहनत भी करनी पड़ी इसके अंदर। अगर हम ये कर दें, एक और मेथड है कि 177 का स्क्वायर अगर देखोगे तो किस बेस के पास कम है, क्योंकि बेस बताए थे मैंने 100 का बेस 1 लेते हैं, 150 का बेस हम 3/2 लेते हैं, 200 का बेस हम 2 लेते हैं। करना क्या होता है, जैसे 100 है तो 100 अपॉन 100, 100 से ऊपर की संख्या है 1 हो गया, अपॉन 100 किया तो 3/2 हो गया, अपॉन 100 किया तो 2 हो गया। इस तरह से हम बेस ले लेते हैं जिससे आसानी से मल्टीप्लाई कर सके। अगर मैं इसका बेस 200 मानूं, अगर मैं इसका बेस कितना मानूं 200, या 150 के बाद भी मान सकते हो। 150 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 27 का। तो इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा हमारा 204। यहां से कितना आया देखो, 7 7 14, 7 2 9 और 1 0 और 2, 204 मल्टीप्लाई बाय 3/2, क्योंकि 150 का बेस लिया है। अब 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर हम कर चुके हैं 729, ये हमने यहाँ पे लिखा। 2 से इसको काटा, कितने टाइम गया 102, 3 से मल्टीप्लाई 603, इसको इधर ऐड करेंगे तो 3167329, यही आंसर आ गया। तो ये मेथड जल्दी सॉल्व होता है जब भी हम बेस की बात करते हैं, कभी भी बेस की बात करेंगे तो ये मेथड हमारा जल्दी सॉल्व होता है। अब इससे आगे की ट्रिक्स की बात करते हैं हम। ये थे 3 नंबर तक के स्क्वायर, और आसानी से कर सकते हैं। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको वीडियो बताया था, वीडियो में ट्रिक निकालना सिखाया था, तो वो आसान मेथड होता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी स्क्वायर करने का। अगर मान के चलिए कोई नंबर हमें दिए है 1 1 1 और ये कंटिन्यू रिपीट होता हो, अगर हमें ऐसे नंबर दिए हों जैसे 1 1 1 1 इसका स्क्वायर दे दिया, 5 टाइम 1 1 1 1 इसका स्क्वायर, तो इस तरह के नंबर अगर हमें सॉल्व करने हैं, इनके स्क्वायर सॉल्व करने हैं, तो किस तरीके से करेंगे। हमेशा याद रखना कितने दिए हुए हैं, 3 टाइम 1 है, तो आगे से स्टार्ट करो 1 2 3, 3 टाइम्स लिख दिया, जितने टाइम 1 दिया उतने टाइम हमने नंबर बढ़ते क्रम में लिख लिए, यानी बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब पीछे से, अब यहां से जब लिखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर कर देंगे तो कितना आएगा 2 1, तो 1 1 1 का स्क्वायर जो 1 1 1 1 है, इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 2 3 2 1, ठीक है ना। क्या करते हैं इसमें, दोबारा से बताते हैं इस चीज को कि सबसे पहले कितने बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, कितने बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3, यानी 1 जो आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है। 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया कि हमने इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया, 1 दिया था तो बढ़ते क्रम में, वैसे लिखते ही है 1 का स्क्वायर इंटू होता है ये, तो 1 का तो 1 ही होता है, तो परेशानी आती नहीं है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिखा, फिर उसके बाद जो संख्या थी वो घटते हुए क्रम में लिख दी, ठीक है, और घटते क्रम में एक नंबर कम लिखेंगे, एक जो डिजिट है वो कम रहेगी, जैसे ये है, चलो 1 का स्क्वायर 1 होता है हमें पता, इंटू, अब ये कितने हैं 4 है, तो लिख दो 4 तक, 1 2 3 4, इसके बाद कितने नंबर घटते हुए क्रम में एक नंबर कम करके 3 2 1, फिनिश। तो इसका आंसर क्या होगा 1 2 3 4 3 2 1, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 1 1 का स्क्वायर निकल के क्या आएगा हमारा, ये आएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं इसी तरीके से, इसमें कितने हैं 5, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 3 2 1, एक नंबर कम, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पीछे से डिक्रीजिंग ऑर्डर में और आगे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 3 2 1, ये स्क्वायर होके आएगा। अगर मुझसे कोई कहे 2 2 2 का स्क्वायर निकालना है, मैंने क्या बोला है, नंबर रिपीट हो रहे हूं, जिनके लिए नंबर्स रिपीट होते हैं तो कुछ ना करना 2 का स्क्वायर इंटू, अब वही सेम मेथड 1 2 3 2 1, कितने टाइम है ये 3 टाइम, तो 1 2 3 और 2 1,
अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आसान है ये करना, बहुत जल्दी सॉल्व होता है इससे। 4 8 12 9 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 49284, 49284। ऐसे ही अगर हमें दे दे 3 3 3 3, इसका भी स्क्वायर करने के लिए बोल दे, फिर कितने नंबर है ये टोटल 4, तो पहले 3 का स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स लिखेंगे 1 2 3 4, जितने नंबर दिए हैं बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। अब उससे एक नंबर कम घटते हुए क्रम में, तो 3 2 1, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, तो 9 इंटू करेंगे कितना 1 2 3 4 3 2 1, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 1 28, 9 4 जा 36 और 2 38, 9 3 जा 70 और 3 30, 9 2 जा 18 और 1 21, 9 1 जा 1 और 1 और 2 11, तो इसका आंसर आएगा 11108889। जब भी हमसे कोई कहे कि हमें रिपीटिंग ऑर्डर में है, यानी जो नंबर है बार बार वही डिजिट आ रही है और उसका हमें स्क्वायर करना है, तो हम जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जितने नंबर दिए हुए हैं उसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में। जैसे मान के चलिए अगर मैं 5 5 5 का स्क्वायर करूं, 5 5 5 का स्क्वायर करूं, तो क्या करूंगा 5 का स्क्वायर इंटू कितने नंबर है ये 3, तो 1 2 3 और एक घटते क्रम में 2 1, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, इंटू 1 2 3 2 1। अब 25 की टेबल सब पे आती है, 25 बन जा 25, कितना बचा 20। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 308025, 308025, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा 308025 आएगा। ओके, इस तरह से हम कंटिन्यू इन नंबर्स को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर्स की। देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, ये तो हो गए 7 8 तक तुरंत निकाल लेते हैं। अगर हमें दिया है 9999 का स्क्वायर, सपोज कीजिए, अब ये काफी बड़ा होता है ना, कुछ ना करना 999 यहां लिखो, एक बार यहां लिखो, इसमें -1 कर दो, तो ये कितना होगा 899। अब क्या करना है, जो ये नंबर आए इसमें से ऐसे माइनस कर दो, ठीक है। 9 में से 8 गया, यहां रख दिया 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, तो ये आंसर हो गया आपका। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करते हैं जब 999 कई बार रिपीट हो रहा हो। जैसे और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, 9999 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया 9999 इस तरीके से लिखा। अब इसमें से -1 करना है बस, 9998। अब इस तरीके से माइनस करते जाओ, जो भी नंबर दिए हैं इस तरीके से हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 99980001। यानी क्या दिया हुआ था, अगर ये रिपीट हो रहे नंबर तो यह -1 करो, -1 ओके, यह संख्या आएगी। जो संख्या आती है -1 करने के बाद तो पीछे से लेते हैं इन संख्याओं को, तो यहां से इसको माइनस करते हैं, फिर यहां से इसको माइनस, फिर यहां से इसको माइनस, और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, 9 की जितनी संख्या दी है उनमें क्या करना है आपको, 9 की जितनी भी संख्या दी है, दूसरा मेथड भी है इसको करने का, कि 9 की हमारी जितनी भी संख्या दी उनसे 2 कम 0 लिखो। 3 संख्या है तो 2 0 लिख दो। क्या लिखा, 999 है, 2 0 लिख दिए। अब ये क्या है, इसमें से एक कम कर दो, आगे के लिए क्या करोगे, एक कम करो 998 और यहां 1 रख दो। लास्ट में क्या करोगे, यहां 1 रखो, 2 0 रखे और एक माइनस कर लो इसमें से, तो 9 9 8 आ गया। ठीक, ऐसे ही इसको अगर सॉल्व डायरेक्ट करना है तो कितनी है ये संख्या, 4 है, तो 3 0 बीच में रख दो। ये रख दिए मैंने 3 0,
पीछे 1 रखना ही रखना है। ठीक, अब कितनी थी ये, 4 थी, तो इसमें से एक माइनस कर दो, ये हो गया सॉल्व। 9998,001। ठीक है, इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर रिपीट हो रहा हो, जैसे 9999 का भी स्क्वायर करना है मुझे, तो कैसे कर सकते, कितनी है, 5 संख्या है। 9 कितने टाइम्स आ रहा है रिपीट होके, 5 टाइम्स, तो 4 एक कम जीरो कर दो, 4 जीरो किए, पीछे 1 लगाया। अब जितने ये दिए हैं इसमें से एक माइनस कर लो, तो 99998, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम रिपीटेशन, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही होती है, अगर उनका स्क्वायर निकालना होता है तो इस तरीके से उनका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपके ये रिपीट वाले जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जब वैल्यू रिपीट हो रही होती है तो किस तरीके से हम करते हैं। सपोज कीजिए, जैसे आपको दे दिया जाए 444 का स्क्वायर, 444 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करना है तो हमने क्या बताया था, पहले जो संख्या दी है उसका स्क्वायर लिखो, मल्टीप्लाई। अब ये कितने नंबर है, तो बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 ऐसे लिखना है ना, 3 नंबर है, 3 टाइम्स आ रहे हैं तो 1 2 3। अब घटते हुए में 2 1, स्टार्ट 1 से ही करना है, इधर से घटते क्रम में 1 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर 16 इंटू 1 2 3 2 1। अब आसानी से कर सकते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 16 इंटू दिस, 16 इंटू 1 2 3 2 1, जो निकल के आ रहा है ये आ रहा है आपका 197 136 197 136, ये नंबर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम 821 का स्क्वायर करना है। जैसे 821 का स्क्वायर यानी बड़ा नंबर हो गया ये, और इसका बेस किसके पास है, 800, तो 800 बट्टे 100 का बेस मेथड क्या है, 8 होता है, तो 8 का मल्टीप्लाई, यानी 21 अगर 800 में ऐड कर देंगे तो ये 842 इंटू 8 अपॉन 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441। ये तो हम डायरेक्ट जानते हैं, है ना। 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 1 33, 8 6 जा 64, 64 और 3 6 7 3 6 4 4 1, ये 4 इधर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 674041। तो इसका आंसर क्या आएगा, 674041 निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की, कि स्क्वायर रूट हमें कैसे फाइंड करने होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने स्क्वायर निकालना सीखा है और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज की है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है स्क्वायर निकालने के लिए तो हमें करना पड़ता है। जैसे दे दिया 555555 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक हमने बता दी है किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर है, सपोज कीजिए 1 का स्क्वायर हमने 1 पढ़ा था, अगर स्क्वायर रूट में लिखे तो रूट 1 बराबर 1 के होता है। 2 का स्क्वायर हमने 4 पढ़ा था, अगर इसे उल्टा कर दे रूट 4 इजिकल टू किसके होता है, 2 के होता है। ऐसे ही रूट 9 इजिकल टू किसके होता है, 3 के होता है। रूट 16 इजिकल टू 4 के होता है। रूट 25 इजिकल टू 5 के आता है। रूट 36 इजिकल टू 6 के होगा। रूट 49 इजिकल टू 7 के होगा, सॉरी, है ना। और रूट 64 8। ये लगभग हमें 100 तक याद रहने चाहिए। 100 तक क्या है स्क्वायर रूट में याद रहने चाहिए, क्योंकि इनकी जो लास्ट डिजिट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट ट्रिक अपनाने में। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक करनी होती है किसी भी क्वेश्चन की, तो जो लास्ट डिजिट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। अगर हमें स्क्वायर याद नहीं है या नहीं कर सकते, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कोई भी स्क्वायर दिया हो 3 मेथड होते हैं। 1 इज अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो सबसे अच्छा मेथड होता है, एक तो होता है इसका डिवीजन और एक होता है अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली मेथड से कैसे करते हैं वो ट्रिक हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है। ये सारी ट्रिकें पता होनी चाहिए, ठीक।
तो हमें ये पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर कोई नंबर दिया है और स्क्वायर रूट हमेशा जो लिया जाता है वो पेयर्स के रूप में लिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ 25 लिखा, अगर मैं इसको 5 into 5 भी लिख दूं तब भी ये मेरा √25 होगा, और √25 का यानी पेयर्स के रूप में बाहर जब निकालते हैं उसे पेयर्स के रूप में निकालते हैं, एक 5 ही बाहर आएगा, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। 5 का जब स्क्वायर निकालना होता था तो किसके इक्वल आता था? 25 के। तो यहाँ पे 5 into 5 किया तो पेयर्स के रूप में एक ही बाहर आएगा। जैसे मान के चलिए हमसे कोई कह दे कि यहां से हमें स्क्वायर रूट बताना, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये कहा गया तो 2 के पेयर बनना है तो 2 बाहर निकाल लिया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 into 2, ये √3 रहेगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है और ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे बड़ी बात क्या है? इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये रूट में ही रहा, तो इसका आ गया 4√3। तो इस तरह से हमें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर देखने होते हैं। जब भी बाहर निकालते हैं किसी वैल्यू को तो सबसे अच्छा तरीका है उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हम बड़ी बड़ी वैल्यू को भी सॉल्व करने के लिए इस प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज करते हैं। ये क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें आज जो सीखनी है, स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों ही सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई भी नंबर दिया हो, कितने भी नंबर का है, जैसे मान के चलिए मुझे एक नंबर दे रखा है 3, 2, 4, ठीक है, 3, 2, 4। अब पेयर में लो, पीछे से पेयर में आ गया ये, अब ये अकेला बचा। ठीक है, इतना किया, ये पेयर में आया और ये अकेला हुआ। अब हमें याद रखना है कि 4 किसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट है। 4 जो है किसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट होती है, तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, यानी 0409 इस तरह भी लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 5 का 25, इसका 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये मान लिया हमारे पास ये नंबर है। अब देखो 4 इस 2 में भी आ रहा है, 4 8 में भी आ रहा है, तो हमने 1 लिखा यहाँ किस किस में आ रहा है, 2 और 8 में। 4 किस किस में आ रहा है, 2 के स्क्वायर में, तो यहाँ 2 लिखा या 8 लिख लिया, ये लिख ली डिजिट। अब 3 जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अब इनमें से ये देखना है ये किसके स्क्वायर के इक्वल है या कम है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 ज्यादा हो रहा है तो 1 लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सिंपल सी बात है, और आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये कितना आया 2, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है मेरा। अब यहां देखोगे कौन सी संख्या बड़ी है, 2 या 3, 3 बड़ी है। जैसे ही बड़ी संख्या आएगी तो हम क्या कहेंगे कि हमें बड़ी संख्या ही लेनी है, तो यहां तो 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, लेकिन 1 into 2 2 था, तो ये पता करने के लिए कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में कौन सी बड़ी है, तो हम बड़े वाले को लेंगे। देखो 2 से 3 बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या इसकी आंसर होगी, ये आंसर होगा। ऐसे ही अगर मैं मान लो √144 निकालना है, 2 पेयर ये बनाए, लास्ट डिजिट कितनी है 4, तो 2 और 8 ही आएगा, 4 लास्ट डिजिट है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये 2। अब ये संख्या बड़ी है, 2 बड़ा है, तो छोटी संख्या लेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 12, ये नहीं होगा 80। यहाँ पे क्या है ये देखते हैं, अगर हमारी स्क्वायर रूट वाली जो संख्या दे रखी है वो बड़ी होती है मल्टीप्लाई वाली संख्या से, तो हमेशा बड़ी संख्या लेते हैं, और अगर स्क्वायर रूट वाली संख्या छोटी है मल्टीप्लाई वाली संख्या से तो हमेशा छोटी संख्या लेते हैं। पहला मेथड ये याद रखना है क्या, कि अगर हमारी स्क्वायर रूट वाली जो संख्या है ये बड़ी है मल्टीप्लाई वाली संख्या से, तो हमेशा बड़ी संख्या लेंगे। अगर स्क्वायर रूट वाली संख्या छोटी है मल्टीप्लाई वाली संख्या से, तो हमेशा स्क्वायर रूट जिसका हम निकाल रहे हैं वो छोटी ही संख्या ली जाएगी। और भी क्वेश्चन करते हैं, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अच्छे। 1296
1296, जैसे रूट में दिया है 1296। अब देखो पेयर, ये पेयर ले लिए मैंने। अब इसका देखेंगे 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों संख्याओं में आती है। अब 12 का स्क्वायर, यानी 12 किससे पहले, 3 के स्क्वायर से पहले आ रहा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है तो 3 लिया। इसका कितना लिया, 3 का मल्टीप्लाई मैंने कितने से कर दिया, 4 से। कितना आ रहा है, 3 4 जा 12। अब ये जो संख्या है ये कैसी हो गई, मेरी बराबर संख्या हो गई, इक्वल्स हो गई। अगर इक्वल का केस है, अगर इक्वल का केस आता है तो इसमें भी हम हमेशा बड़ी वाली ही संख्या लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 36 का स्क्वायर। देखो निकाल भी सकते हो, आप कर चुके हो तो 36, ठीक है। स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, 36। 3 का 9, 6 का 36, 3 6 जा 18, 2 जा 36, इसको ऐड कर सकते हो, 6 9 12, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये चेक भी कर सकते हो। अगर इक्वल संख्या आ रही है तो बड़ी संख्या लेंगे, अगर स्क्वायर रूट की संख्या जो दे रखी है वो बड़ी है मल्टीप्लाई संख्या से, तब भी बड़ी लेंगे। अगर ये संख्या छोटी है इससे, ठीक, तो छोटी संख्या लेते हैं। और क्वेश्चन करते हैं 3969, जैसे 3969 रूट का 3969। अब यहाँ पे देखो 9, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 7 के स्क्वायर में, सिंगल डिजिट देखते हैं पीछे वाले, किसके स्क्वायर में ये नंबर आ रहा है, लास्ट डिजिट में 3 और 7 के। अब ये 39 है, 39 यानी 6 के स्क्वायर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 7 का स्क्वायर ज्यादा है तो 6 हुआ। अब 6 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे आगे वाली संख्या से तो 42। अब कौन सी संख्या बड़ी है, स्क्वायर रूट वाली छोटी है, तो हमें पता लग गया ये 63 67, तो कौन सी लेंगे, छोटी वाली। तो 63 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, ये होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट इसका, स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आई, 63, ठीक है। एक और क्वेश्चन 9604 रूट 9604। अब देखो 4 किस में आता है, 2 और 8 में, ठीक है। 96, अब 96 तो 9 और 10 के बीच में ही आएगा, तो 9 इंटू 10 कर दिया, कितना आ रहा है 90, ठीक। तो ये इस संख्या से कैसी है, बड़ी है, 96 इज द बड़ा नंबर, तो 98 इज द आंसर। 9604 का आंसर क्या आएगा, 98 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कुछ स्क्वायर रूट को निकालते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ये अप्रोक्सीमेट में भी कभी कभार आ जाती है, जरूरी नहीं है परफेक्ट ही आए, अप्रोक्सीमेट में भी इसकी वैल्यू निकलती है, ठीक है ना। ऑप्शन दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अप्रोक्सीमेट में भी निकालने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्लियर हो। ये जो स्क्वायर रूट है हम 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, जिससे हम अच्छे और वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच।